चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। आज सुबह की बड़ी खबर यह है कि नागालैंड में 6 लोगों की मौत के बाद तनाव के हालात इस वक्त हो गए हैं। घटना कल नागालैंड के ओटिंग मोन में हुई है। कहा जा रहा है कि आम नागरिक गलत पहचान के शिकार हो गए और इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। विरोध में आगजनी कराई गई कई जगह और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। साथ ही एक एसआईटी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की है और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना है मेरी और न्याय का भरोसा भी दिलाया है गृह मंत्री अमित शाह ने। ये घटना कल की है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसे कहा गया है नागालैंड के सीएम ने, क्योंकि गलत आइडेंटिटी का शिकार हुए कुछ लोगों पर फायरिंग हुई और इसके बाद लोकल लोग वहां के भड़क गए। आगजनी की घटना भी कई जगह से रिपोर्ट आई है उसकी। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने ट्विटर पर भी लिखा है कि ओटिंग में नागरिकों की हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना निंदनीय है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। इस मामले की जांच उच्च स्तरीय एसआईटी करेगी और देश के कानून के मुताबिक न्याय दिलाएगी। सभी वर्गों से शांति की अपील करता हूं। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपील की है सभी वर्गों से कि शांति बनाए रखें। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि नागालैंड के ओटिंग में दुर्भाग्यपूर्ण घटना से व्यथित हूं। घटना में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, मैं उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय एसआईटी शोक संतप्त परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस घटना की गहन जांच करेगी। गृह मंत्री अमित शाह का यह ट्वीट नागालैंड में हुई घटना के बाद। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। मनोज्ञा, वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है तो एसआईटी को गठित कर लिया गया है। अब आगे की क्या कार्रवाई है? देखिए, मौत की संख्या, मृतकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है क्योंकि बैकलैश बहुत ज्यादा हो रहा है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं इस समय नेफ्यू रियो ने, जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। कल की फायरिंग के बाद से आसपास के मंडल में, मौन और बाकी सारे जिलों में भी अभी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ग्रामीणों की एक पिकअप ट्रक जो लेकर जा रही थी उसको देखकर गुस्साए लोगों ने भी अब कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि पुलिस के ही, यानी फोर्सेस के ही गाड़ियों पर अब हमला करना शुरू कर दिया है। गाड़ियां जलाई जा रही हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और कहा है कि अभी इस समय संग संग उच्च स्तरीय एसआईटी की जांच करेगी और कानून के अनुसार ही सारी प्रक्रिया होगी। लेकिन साथ ही साथ अमित शाह, गृह मंत्री भारत ने भी ट्वीट किया है और साफ कहा है कि संवेदनाएं हैं और इस पर जांच भी होगी। तो मनोज्ञा, क्या इस वक्त वहां लोकल जगह जो है, स्थानीय लोग जो है भड़के हुए हैं अभी भी? क्या ये कहना सही होगा कि तनावपूर्ण माहौल है? और अगर है तो फिर जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या प्लान है इसे कंट्रोल में रखने का? देखिए, नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर थोड़ी सी भी चिंगारी बड़ी आग का स्वरूप ले लेती है। इसके पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल भी हुआ था 2013-14 में, तब भी इसी तरह से हिंसा भड़की थी और कई दिनों तक चली थी। एक हमेशा नागालैंड का टेम्परामेंट रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ आवाज उठती रही है, आपका और बाकी सारे कानूनों के खिलाफ भी आवाज उठती रही है। ऐसे में इस समय संग संग इस तरह से ये घटना तनावपूर्ण है माहौल, और आने वाले दिनों में हो सकता है स्थिति और ज्यादा बिगड़ती नजर आए। तो मतलब ये जी, मनोज्ञा, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी भी माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है, लेकिन दूसरी जगह अगर देखा जाए तो नागालैंड की घटना के बाद सेना का भी बयान आ गया है। सेना ने कहा है कि एक खुफिया सूचना के आधार पर ही उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया था। जो पूरी घटना हुई वो दुखद है, जिस वजह से लोगों की जान गई है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। साथ ही सुरक्षा बल के कई जवान भी इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। एक जवान शहीद भी हो गया है। ये बयान आया है सेना की तरफ से। मिस्टेकन आइडेंटिटी के इस मामले में खेद जताया है सेना ने। नीरज राजपूत इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, सेना की तरफ से जो बयान आया है, कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जो हमें सूचना मिली थी शायद वो सही नहीं थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये भारतीय सेना का जो स्टेटमेंट आया है, नागालैंड स्थित जो भारतीय सेना की 3 कोर है, स्पीयर कोर है, उनकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन आई है। जो आधिकारिक जानकारी उन्होंने दी है कि ये इंफॉर्मेशन मिली थी और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि इसमें जो इंसर्जेंट्स हैं, यानी कि जो उग्रवादी हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं। उसी के आधार पर एक एम्बुश लगाया गया था। ये मोन डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल म्यांमार से सटा हुआ इलाका है। ये मोन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड का अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ इलाका है। वहां पर इन्होंने एम्बुश लगाया था सेना के जवानों ने। उस वक्त जब ये ट्रक निकल रहा था तो जानकारी मिली कि इसमें जो सिविलियंस थे, वर्कर्स थे जो लौट रहे थे, उसी पर उन्होंने फायरिंग करी, जिसमें जो है अब तक जो जानकारी मिली है आधा दर्जन से भी ज्यादा जो सिविलियंस थे उनकी मौत हुई है, जो ट्रक में सवार थे उसमें। उसको लेकर ही सेना की जो 3 कोर है, कोहिमा स्थित, दीमापुर स्थित, उसने जो है ये बयान जारी किया है और कहा है कि खेद है, और साथ ही ये भी बताया कि एक सैनिक की भी मौत हुई है और कई सैनिक घायल हुए जो हिंसा भड़की इस इंसिडेंट के बाद। और साथ ही सेना ने भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।